जो माध्यम और तकनीक होती है उनकी प्रविधियों में ब्रोकन कलर एक और तकनीक है। इसमें जब पेस्टल रंगों को बिना किसी मिश्रण के छोटे छोटे संघातों में लगाया जाता है तब उस तकनीक को ब्रोकन कलर प्रविधि कहते हैं। इसी प्रकार फेदरिंग भी एक तकनीक है, एक प्रविधि है। फेदरिंग में रंग की एक परत लगाने के पश्चात पेस्टल स्टिक से कर्णवत संघात लगाकर या प्रेशर देकर पोत या टेक्सचर की रचना की जाती है और उस रचना को करते हुए विविधता दर्शाना ही फेदरिंग कहलाता है। एक और छोटी सी तकनीक है, उसको फ्रोटाइज कहते हैं। ये तकनीक हम देखेंगे तो दादावाद के पश्चात जानकारी में आई थी, जिसके अंदर ग्रेताज, फ्रोताज इस प्रकार की बहुत सारी तकनीकें थी, जिसमें फ्रोताज के अंतर्गत पोत का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। उसके लिए हम कोई भी खुरदरी सतह ले सकते हैं, जमीन, दीवार या फिर लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे धरातल जिस पर टेक्सचर, विभिन्न प्रकार के टेक्सचर बने हुए हों, और उसको धरातल पर रखकर उस ब्लॉक के ऊपर कागज रख दिया जाता है या फिर दीवार के ऊपर कागज रख दिया जाता है। और यदि उसके ऊपर रंग को चपटा करके घिसेंगे तो धरातल पर एक अलग सा टेक्सचर दिखाई देगा और वो कागज पर जो छपेगा वही फ्रोताज तकनीक है। इसी प्रकार एक और पद्धति है जिसको हम कहेंगे पॉइंटलिज्म या बिंदु। बिंदु पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि ये ऐसी तकनीक है जिसमें हम छोटे छोटे बिंदु लगाकर जैसी भी इच्छा है उस प्रकार का रूप रच सकते हैं। और यह विधि पेस्टल के साथ साथ तेल रंगों से भी की जाती है। इस विधि से कार्य करने वाले कलाकार इतने प्रसिद्ध हुए कि उनकी तकनीक के आधार पर बिंदुवाद या पॉइंटलिज्म प्रचलित हुआ, जिसमें जॉर्ज शूरा नाम का कलाकार आता है जिसने प्रभाववाद के अंदर पॉइंटलिज्म में काम किया था। जल रंग तकनीक हमने बात की थी कि वेट ऑन वेट, वेट ऑन ड्राई, इस प्रकार की तकनीक है। ड्राई ब्रशिंग या टिश्यू पेपर टेक्निक। तो हम देखेंगे कि जल रंग जिसका प्रयोग बहुत अधिक दिखाई देता है, इसलिए इस माध्यम द्वारा तकनीक की बहुत सी संभावनाएं हमें दिखाई देती है। जल रंगों को कलाकार निम्न प्रविधियों से प्रयुक्त करते हैं, जिसमें हमने बताया वेट ऑन ड्राई। वेट ऑन ड्राई टेक्निक जो है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब कलाकार जल रंग की एक परत सूख जाने के ऊपर गीला रंग लगाता है तो उसे वेट ऑन ड्राई कहते हैं। ऐसा कलाकार तब करता है जब उसे रूपों के किनारे को या फिर बैकग्राउंड से अलग करने या दिखाने की उसको इच्छा होती है। यदि नीचे की परत गीली है और उस पर कलाकार रंग लगाता है तो दोनों परत के रंग आपस में मिश्रित हो जाएंगे। तो फिर हम पृष्ठभूमि से हम जो भी हमारा रूपाकार है उसको हम पृथक नहीं कर सकते। इसी प्रकार वेट ऑन वेट टेक्निक, यदि कलाकार एक रंग के साथ दूसरा रंग मिला देता है तो वह प्रथम परत के गीले होने पर दूसरी परत लगाता है। जैसे हमें कोई भी कोमल प्रभाव उत्पन्न करना है तो हमको वेट ऑन वेट टेक्निक से ही काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे चित्र का प्रभाव है वो बहुत कोमल उत्पन्न होगा। एक और जल रंग में टेक्निक है, वो है ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग में कलाकार जल की मात्रा कम लेता है और रंग को धरातल पर जब लगाता है तो फिर रंग खुरदरा इफेक्ट, वो उसका टेक्सचर है वह खुरदरा दिखाई देता है।
तो वो ड्राई ब्रशिंग टेक्निक है। इसी प्रकार टिश्यू पेपर टेक्निक है। टिश्यू पेपर टेक्निक में धरातल पर रंग की एक गाढ़ी परत लगाकर उस पर टिश्यू पेपर रख दिया जाता है। कुछ देर बाद जब रंग थोड़ा सा सूख जाता है तो टिश्यू पेपर को उतार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इससे करने पर क्या होता है कि जो भी हमारा कलर लगाया हुआ जो धरातल है, रंगीन धरातल है, उसमें हमें सिकुड़न जैसी फीलिंग दिखाई देती है। हमको अलग सा टेक्सचर दिखाई देता है और उससे जो चित्र पर अलग प्रभाव दिखाई देता है।